कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी 20 से 25 मार्क्स खा जाती है कभी कभी। जब ज्यादा ही दिमाग हिला हुआ होता है ना तो 20-25 मार्क्स गलत करवा देती है कैलकुलेशन। किसी किसी में 3-4 सवाल कैलकुलेशन की वजह से निपटा देते हैं बच्चे। भाई मेरी आंखों देखा सबूत है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पावर ये ऊपर नीचे करने में 4-5 सवाल भी निपटा देता है कोई कोई। हाँ, अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक रिमूव करनी है तो बिल्कुल आंसर तक सॉल्व करने की आदत डालिए, नहीं तो गए बस। बिल्कुल आंसर तक सॉल्व करने की आदत डालो, ठीक है। इतनी बार कैलकुलेशन किस वजह से गलत होती है? रफ की वजह से। जब हम एग्जाम में रफ में कैलकुलेशन करते हैं ना तो ऐसे कीड़े मकोड़े मार देते हैं, बिल्कुल यूं छोटे छोटे, एक यहां लिख दिया कुछ, यहां लिख दिया कुछ, यहां डेसिमल को जीरो जैसा, जीरो को डेसिमल जैसा बना देते हैं, ठीक है ना। 1 के सामने ऐसे डंडा निकाल के वैसा लगता है जैसे वो 7 हो। भाई इतनी नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करनी है रफ वर्क में, ताकि जब क्वेश्चन पढ़ो और फिर वापस देखो तो वो रफ वर्क समझ आए, स्टेप क्या क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं उल्टी सीधी, फिर करते हैं, फिर दोबारा देखने पे समझ नहीं आती, फिर करते हैं, कई सारी मिनट्स तो वो उसी में गवा देते हैं। ठीक, कितनी बार आप क्या करते हो, कितनी बार क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ते कि इसमें इनकरेक्ट बोला है या करेक्ट बोला है, करेक्ट ढूंढने पे लग जाते हो, पूछा इनकरेक्ट है। एक बार लास्ट लाइन पढ़ भी लो क्वेश्चन की कि लास्ट लाइन में उन्होंने क्या लिखा है। बेटा वो भी गलती आपसे बहुत बार होती है, बहुत मिस्टेक्स होती हैं। ठीक, इन सबको सुधारो आप, धीरे 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 चीज का ध्यान रखो, राइट। कभी कभी तो ऑप्शन देख के कूद पड़ते हैं कि भाई ये तो ऑप्शन बिल्कुल फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ये वाला सही है। ऊपर नीचे के जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो भी नहीं देखते। कंडीशन पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ा और जो फॉर्मूले से ऑलमोस्ट मैच होता है वो रख दिया, जबकि उसमें कोई हिडन कंडीशन हो सकती है। क्या पता उसमें करंट उसने आधा कर दिया हो, तो जहां करंट लिखा है फॉर्मूले में वहां उससे आधी वैल्यू पुट होगी। तो अगर दूसरा ऑप्शन देख लोगे जो सही लग रहा है, उसके अलावा बाकी के 3 ऑप्शन भी देख लोगे, तो हो सकता है वो जो हिडन कंडीशन है वो आपको हिट कर जाए। बात समझ में आती है? तो वो भी बाकी के ऑप्शन देखे बगैर ही टिक करने वाले तो 2-3 सवाल निपटा के आते हैं। चाहे आपको पता है कि ये सही है, ये लग रहा है सही, फिर भी बाकी के ऑप्शन जरूर रीड करने हैं, जरूर रीड करने हैं उनको। समझ में आ रहा है? उनको रीड जरूर करना है। ऊपर से कितने भी सवाल, जैसे लास्ट में 2 मिनट बच रही हैं या हमें जल्दी जल्दी करना, अच्छा 2 मिनट बच रही है, सब पे टिक कर देता हूं, ऐसे जो बचे हुए हैं उनको टिक कर देता हूं, जो बड़ी जल्दी में टिक कर देते। भाई एक बार एलिमिनेशन की भी सोच लो। 4 ऑप्शन अगर हैं तो 50% केसेस में जो 4 ऑप्शन है उसमें से 1 या 2 ऑप्शन का पता चल जाता है कि भाई ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो पाएगा, इसके में तो डायमेंशन गलत है, इसमें तो ये मैच नहीं कर रहा, ये नहीं होगा यार, ये तो इससे बड़ा है, आंसर इससे छोटा आएगा। तो कुछ 1 या 2 ऑप्शन का पक्का पता चल जाता है कि ये गलत है, उनको छोड़ दो तो सही होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के आप 20-25 मार्क्स अपने बचा सकते हो, बचा सकते हो आप। और याद रखो, जो बच्चा टॉप करता है ना, टॉपर जो होता है, वो मार्क्स को बनाता ही नहीं है कि हां बस इनके जो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनके मार्क्स वो बना रहा है। भाई वो कटने से बचा भी लेता है, इसलिए उसके मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं। समझ में आया? बहुत होता है ऐसे, ठीक। और कुछ बच्चे तो एग्जाम में बैठ के फॉर्मूला भूल जाते हैं। पता फॉर्मूला क्यों भूलते हैं हम? क्योंकि हम उसको बिना देखे, लिख के नहीं देखते। जब फॉर्मूले को आप बिना देखे लिख के देखोगे ना, कभी नहीं भूल पाओगे फॉर्मूले को। मेरे साथ भी होता था ऐसे, ठीक। और जिस वक्त याद किया उसी वक्त नहीं, जब पढ़ाई पूरी हो जाए, 1.5-2 घंटे आप पढ़ लिए, आप कहोगे कि चलो अब तो फिजिक्स का काम हो गया या केमिस्ट्री पूरी हो गई, अब वो फॉर्मूले लिख के देखो। अगर तब लिख लिया ना आपने तो समझ में आ ही गए, समझ लो याद ही हो गए। ऑलवेज मुझे याद ही नहीं रहता, ऐसा नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है अच्छे से तो उस वक्त ना सही, थोड़ी देर बाद याद आ जाता है, पर याद जरूर आ जाता है। भाई ये ट्रस्ट रखो, आप थोड़ी देर बाद याद आ जाता है अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है।